Hey guys, what's up? Kyal chal? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor. Hope you are doing good. I am also doing good. Let me tell you guys, स्टूडेंट्स को अक्सर एक इनकम टैक्स में एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। ये मैं बिल्ड योर बेसिक्स कोर्स का ही पार्ट कर रहा हूँ और आपको ऑलरेडी पता है कि हम बिल्ड योर बेसिक्स का कोर्स ऑलरेडी बना रहे हैं, जहाँ पर हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस 20-25 मिनट्स का वीडियोस बना रहे हैं, जहाँ पे हर एक कंसेप्ट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ आप जाके वॉच करना, जहाँ पे आपको सब कुछ पता चलेगा इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फिर ही आप अपने इंटरमीडिएट का क्लासेस स्टार्ट करिएगा, तभी जाकर आपको क्लैरिटी आएगी पूरी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स और आईडीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कंसेप्चुअल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बेसिक्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ही आप अपना क्लासेस स्टार्ट कर पाओगे। आपने टैक्स कभी नहीं पढ़ा था फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट में पहली बार आप टैक्स पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ लेक्चर्स पहले देखने पड़ेंगे सो दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर क्लासेस। तो आइए एक बार डिस्कस करते फटाफट फ्यू मिनट्स में कि द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, जो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चार्जिंग सेक्शन में, बट फिर भी एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, व्हेन आई से प्रीवियस ईयर, अपने माइंड में चलता है, अपने माइंड में इसका हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ तो अपने दिमाग में आ रहा है पिछला साल। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल। बट जब अपने बात करते हैं असेसमेंट ईयर के बारे में, तो यहां पर अपने दिमाग में चलता है एसएस। व्हेन आई से प्रीवियस ईयर, आई से असेसमेंट, व्हेन आई से एवाई, आई मीन टू से असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे हमारा दिमाग में बात चलता है असेसमेंट ईयर। एंड व्हेन आई से प्रीवियस ईयर, आई मीन टू से प्रीवियस ईयर, राइट। तो गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, in income tax we always charge income tax in a particular assessment year। मतलब हम इनकम टैक्स एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में चार्ज करते हैं। यानी इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि आपको अपना इनकम टैक्स पे करना है कब? असेसमेंट ईयर में, जिस साल आप उस इनकम टैक्स की असेसमेंट कर रहे हो, जब आप अपने इनकम को एसेस कर रहे हो, जब आप अपने इनकम को, रिपीट, जब आप अपने इनकम को एसेस कर रहे हो, जब आप अपने इनकम को एसेस कर रहे हो, उसी साल आपको, यानी आप क्योंकि उस साल इनकम को एसेस करते हो तो उसको अपने बोलते हैं असेसमेंट ईयर। उसी साल आप असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हो। बट आप जब असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हो तो आप कौन से इनकम पे टैक्स पे करते हो? आप टोटल इनकम पे टैक्स पे करते हो। अब ये जो टोटल इनकम होता है, ये होता है प्रीवियस ईयर का। यानी पिछले साल आपने जो टोटल इनकम कमाया, फॉर दैट पर्टिकुलर टोटल इनकम का प्रीवियस ईयर, आई मीन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम, यू पे टैक्स इन दी असेसमेंट ईयर, यू पे टैक्स इन दी असेसमेंट ईयर। मतलब इफ आई टेल यू दैट आप पिछले साल, यानी पिछले साल 2022-23 का जो भी इनकम आया, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 का इनकम जो भी आया, यू आर एक्चुअली assessing that, you are actually assessing that previous year income 2022-23 in 23-24। और क्योंकि ये 23-24 हो गया है, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर 23-24। और कोई लॉजिक नहीं है गाइस, खाली लॉजिक यही है कि प्रीवियस ईयर जो है वो असेसमेंट ईयर के पहले आता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर बोलते हैं, राइट। बट आप ध्यान देना, इनकम टैक्स लॉ विल ऑलवेज चार्ज यू टैक्स ऑन असेसमेंट ईयर बेसिस। इसी असेसमेंट ईयर का अपने इनकम टैक्स रेट्स निकालते हैं। मतलब जो इनकम टैक्स रेट्स अपने हमें फॉलो करना होता है, वो हम असेसमेंट ईयर का जो टैक्स रेट है हम वही फॉलो करते हैं, राइट। अब ये जो टैक्स रेट आता है वो कहाँ से आता है बेटा? ये फाइनेंस बिल से आता है। ये फाइनेंस बिल जो यूनियन बजट, जो 1 फरवरी को एवरी ईयर आता है, यूनियन बजट वाले दिन प्रेजेंट होता है, और यही अल्टीमेटली क्या बन जाता है? यही अल्टीमेटली फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट में ही टैक्स रेट्स के बारे में प्रिस्क्राइब्ड होता है, और ये इसी फाइनेंस एक्ट के ऊपर हम टैक्स रेट्स का डिस्कशन करते हैं, और यही टैक्स रेट्स आपका असेसमेंट ईयर के ऊपर लागू हो जाता है। कोई भी असेसमेंट, कोई भी टैक्स रेट एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए आता है, तो जब वो असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स रेट आएगा, तो सर उसी असेसमेंट ईयर पे आपको, वो असेसमेंट ईयर का आप जो भी टैक्स पे करोगे, ऑब्वियसली वो टैक्स पिछले साल के टोटल इनकम पे करोगे। तो दैट इज वाई यू टेल असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। और एक चीज अपने को याद रखना है कि सर, कि जब हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर 22-23, राइट, जब हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर 23-24, तो लेट मी टेल यू, every financial year plays a dual role of previous year एंड असेसमेंट ईयर। जब हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर 22-23, तो हम असेसमेंट ईयर 22-23 भी बोल सकते हैं, बट
When I say assessment year in 22-23, I mean to say this assessment year 22-23 is for the previous year 21-22. यानी ये साल आप इनकम कमाओगे, ये साल का इनकम है, ईयर ऑफ इनकम इज previous year 21-22, but it will be assessed, I repeat, it will be assessed, ईयर ऑफ असेसमेंट क्या होगा 22-23। यानी सर प्रीवियस ईयर के अगले साल जो बाद आता है वो होता है असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 21-22 के बाद आपका असेसमेंट ईयर आता है। प्रीवियस ईयर 21-22 इज द ईयर इन विच यू आर अर्निंग इनकम, एंड उसके बाद जो आप इनकम असेस करते हो वो उसी साल का इनकम जो प्रीवियस ईयर इनकम आप असेस कर रहे हो वो है ईयर ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो AY 22-23 जो है वो उसका उस साल जो आप टैक्स पे करोगे वो आप पिछले साल के इनकम पे टैक्स, पिछले साल का इनकम का टैक्स पे करोगे। यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22 का इनकम का जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो करंट ईयर पर आएगी, और करंट ईयर आप जो इनकम कमा रहे हो उसकी टैक्सेबिलिटी अगले साल आएगी। अब आप देखो असेसमेंट ईयर 23-24 ये एक प्रीवियस ईयर 23-24 भी हो सकता है, बट व्हेन आई से प्रीवियस ईयर आई मीन टू से ईयर ऑफ इनकम। इस साल आप जो इनकम अर्न कर रहे हो ये टैक्सेबल कब होगा, ये टैक्सेबल होगा अगले साल, असेसमेंट ईयर 24-25, राइट गाइस। तो इट्स वेरी सिंपल, प्रीवियस ईयर में एक साल और ऐड कर दो, ये हो गया असेसमेंट ईयर, ये असेसमेंट ईयर से एक साल और पहले माइनस चले जाओ, वो हो गया प्रीवियस ईयर। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, काफी बच्चों को क्लैरिटी चाहिए होता है, तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूं और बेसिक्स का पार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज माय प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो गाइज लेट मी टेल यू, हमारा फुल फ्लेजेड जो एडमिशंस है वो ऑलरेडी ऑन है फॉर CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, DT IDT, CA इंटर टैक्स एज वेल एज CS एग्जीक्यूटिव टैक्स, राइट गाइज। तो जून 23 का जो एडमिशंस है उसका ऑलरेडी फुल फ्लेजेड हमारा IDT का क्लासेस चल रहा, आई मीन 24 जनवरी से बैचेस स्टार्ट होने वाला है, एंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से हम दिसंबर 23 का बैचेस ऑन कर देंगे। जस्ट आपको एक नॉलेज बता देता हूं कि सर हमारी जो क्लासेस है वो हमारे वेबसाइट www.nikunjgoenka.com में अवेलेबल है, आप जाके तुरंत कोर्स बुक कर सकते हो। बाई कोर्सेज में जाना है, बाई कोर्सेज में जाना है और वहां पे आपको सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, CA इंटर, CMA इंटर, CMA फाइनल, CS एग्जीक्यूटिव, व्हाटएवर कोर्सेज यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन जस्ट गो एंड टेक आवर क्लासेस, राइट गाइज। इतना आपको बोल सकता हूं कि अगर आप टैक्स का एक्सपर्टीज चाहते हो, अगर आप टैक्स रियल में एंजॉय करना चाहते हो, तो I would like you to definitely just talk to my junior students, I mean just talk to my students and they will definitely help you in guiding the better. ठीक है, thank you so much for watching the video till the end. Take care, God bless you, bye bye, see you very soon in the next session.